वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राथमिक अंकगणित। प्राथमिक अंकगणित के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल आज करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है का, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 3 जोड़ दे तो योगफल 36, 45, 50 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिए, जब भी छोटी से छोटी संख्या कहता है ना, तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। बट हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ही क्यों निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग छोटा से एलसीएम और एचसीएफ के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई दो संख्या है 15 और 20। इन दोनों संख्या का कोई पूछेगा कि एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो क्या बताओगे, 60 होगा। हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे 60 में, तो यानी भाग पूरा पूरा का हो जाएगा, चला जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे 60 में, तो यानी पूरा पूरा भाग का हो जाएगा, चला जाएगा, यानी शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन इसी दोनों संख्या का हम लोग 15 और कितना 20 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे 15 में, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे 20 में, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का एक कथन मिलता है कि जिस संख्या का हम लोग एलसीएम निकालते हैं और उस संख्या से भाग देते हैं कितना में, एलसीएम में, तो पूरा पूरा भाग चला जाता है। लेकिन जिस संख्या का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ से भाग देते हैं उस संख्या में, तो उस संख्या को काटता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमको क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 3 जोड़ दे तो योगफल 36, 45, 50 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। तो पूरा पूरा भाग जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 36, 45 और कितना बोला है 50 का एलसीएम निकालेंगे और उस एलसीएम में इस संख्या से हम लोग भाग लगाएंगे, तो गारंटी है कि पूरा पूरा भाग चला जाएगा। चला जाएगा ना। तब पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा। ये 45 नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से काटेंगे, 2 9 18 हो जाएगा। 45 नहीं कटेगा, फिर हम लोग 25 भी नहीं कटेगा, उसी तरह रहने देंगे। अब हम लोग 3 से काटेंगे, 3 का 9, 15 तिया 45, 25 नहीं कटेगा, उसी तरह नोट कर देंगे। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 25 नहीं कटेगा, नोट कर देंगे। फिर हम लोग 5 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। फिर हम लोग 5 से काटेंगे, 5 एकम 1, 1 1। अब यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे क्या हमारा, देखिए इस सभी संख्या का एलसीएम कितना होगी, तो गुणा करिए। एलसीएम हमारा हो जाएगी 5 5 25 तिहाई 75 तिहाई कितना हो जाएगा, 75 दूना 150, 225, 225 दूना कितना हो जाएगा, 450 दूना कितना हो जाएगा, 900। यानी हमारा एलसीएम जो हो जाएगा 900 हो जाएगा। लेकिन हमारा अभीष्ट संख्या 900 नहीं होगी। अभीष्ट संख्या के मतलब वो नहीं होगी कि जो 36 से इसमें भाग लगाए, तो क्या 36 से भाग लगाने पर पूरा पूरा भाग नहीं जाना चाहिए, 3 जोड़ने पर जाना चाहिए। क्या बोला है कि 3 जोड़ दे तो पूरा पूरा भाग चला जाए। बात समझे ना। तो देखिए, इसमें तो भाग चला जाएगा, 3 जोड़ने से भाग जाना चाहिए। तो देखिए, इस पूरा संख्या में से हम लोग जितना एलसीएम है यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या हमारा हो जाएगी 900 में से 3 को माइनस कर देंगे। कितना, 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 897। कितना हो जाएगा, 897। अब हम लोग 897 में 3 जोड़ देंगे, तब जाकर के 36 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। 45 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 50 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग को भाग जाएगा, लेकिन हम लोग को ये नहीं बोला है कि डायरेक्टली भाग जाना चाहिए, बोला है कि 3 जोड़ने पर
वो संख्या प्राप्त कीजिएगा जिसमें 3 जोड़ने पर पूरा पूरा भाग जाए। तो इसलिए हम लोग को 3 घटाना पड़ा कि 3 घटा दिए ना, 897 हो गया। अब इसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, यानी इस संख्या का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हम जानते हैं कि पूरा पूरा भाग का होता है, चला जाता है। ठीक, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको भी हल करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग को 7 घटाने पर, क्या 7 घटाने पर बची संख्या ये सभी से क्या हो जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो पहले तो हम लोग पूरा पूरा विभाजित की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद आगे का जो हम लोग का कार्यक्रम होगा उसको करेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी डिजिट का एलसीएम निकालते हैं। तो कितना है, 20, 28, 35 और कितना है, 105। इस सभी संख्या का क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना होगा, 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दाहिया 10, फिर 2 से काटेंगे 14 हो जाएगा, फिर ये 2 से नहीं कटेगा 35 रहने देंगे, फिर 105 भी नहीं कटेगा उसी तरह रहने देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 7 14, 35 नहीं कटेगा रहने देंगे, 105 भी नहीं कटेगा उसी तरह रहने देंगे। अब 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 35 भी, लेकिन ये 35 दिया 105 होता है, कितना, ये कट जाएगा। फिर हम लोग 5 से काटेंगे, अब तो ये 5 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 35, ये 35 कट जाएगा, सॉरी ये 5 भी तो कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 नोट कर दिए, 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, फिर 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब हम लोग 7 से काट देंगे, 1 1 1 1। अब यहाँ से हमारा एलसीएम पहले देखेंगे कितना होगा, तो यहाँ से लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारा गुणा करेंगे सभी का, 7 5 35 दिया, 105 दूनी 10 दूनी कितना हो जाएगा, 420। अब ध्यान दीजिएगा, हमको क्या बोला है क्वेश्चन, हमको बोला है क्वेश्चन का कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर, तो 7 घटाने पर क्या होना चाहिए, इस सभी संख्या से भाग जाना चाहिए। तो इस पूरी संख्या में हम लोग अभीष्ट संख्या हम प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या कैसे मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। पूरी संख्या हमारा 420 में 7 को ऐड कर देंगे, 7 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगी, 427 हो जाएगी। 427 में हम लोग 427 में से 7 को माइनस करेंगे, तब जा कर के हमारा ये 20 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, 28 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 35 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 105 से पूरा पूरा भाग जाएगा। कब, जब 7 को माइनस करेंगे तब, क्योंकि हम 427 में से 7 को घटाएंगे जस्ट, तो ये 420 हो जाएगी, और 420 ये संख्या के क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। हम लोग जानते हैं कि एलसीएम जिस किसी संख्या का एलसीएम होता है उस संख्या से भाग लगाने पर पूरा पूरा भाग जाता है ना। तो इसलिए हम लोग 4 इसमें 7 क्या कर दिए, ऐड कर दिए, समझे। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।